क्लियर है इसमें कि जो लोग यहाँ पर 40-45 साल से रह रहे हैं तो इनको हम जो है बाइज्जत और बावकार तरीके से रुखसत करेंगे इज्जत और एहतराम के साथ, क्योंकि नेशनल पॉलिसी है जिसको हमें मानना पड़ेगा। ताकि 43 कैंप्स में जो तकरीबन 12-13 लाख अफगान रिफ्यूजीज हैं, इनको रातों रात जो है ना ही हम ये खाली कर सकते हैं, ना हमारी इतनी कैपेसिटी है कि इनको मैनेज कर सके। तो बराए मेहरबानी इस पॉलिसी पर जो है नज़रसानी की जाए और इनको जो है टाइम दिया जाए, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर को कहा कि हमारे साथ बैठे तो इंशाल्लाह अपने अफगान रिफ्यूजीज के लिए उनके साथ बैठेंगे, लेकिन जब इमरान खान से मुलाकात हो तब इंशाल्लाह। बाप, बेटा, चचा, बेटी, पोता, पोती, इसको मैं डिस्कस ही नहीं करता, क्योंकि मेरा लीडर इस सिस्टम का बाप है, वो इस सिस्टम का बाप है और वो जेल से ही इस सिस्टम को उंगलियों पर नचा रहा है, और ये मेरे लिए फख्र की बात है। जनाब स्पीकर, अफगान रिफ्यूजीज का जो मामला है उस पर हमारा स्टांस क्लियर है। जब मेरे कायद, मेरे लीडर जनाब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त मुज़ाकरात से बात यहाँ तक पहुँच चुकी थी कि मतलब जो लोग हमारे साथ यहाँ 40-45 साल से रह रहे हैं तो उनके लिए जो है पाकिस्तानी नेशनलिटी की बात भी हो रही थी। लेकिन बहरहाल जो अभी नेशनल पॉलिसी बनी है कि हम अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेज रहे हैं, तो हमारा मुद्दा क्लियर है, हमारा स्टांस क्लियर है इसमें कि जो लोग यहाँ पर 40-45 साल से रह रहे हैं तो इनको हम जो है बाइज्जत और बावकार तरीके से रुखसत करेंगे इज्जत और एहतराम के साथ, क्योंकि नेशनल पॉलिसी है जिसको हमें मानना पड़ेगा। तो उस पर हमारा मुद्दा वहाँ पर बाकायदा पेश किया गया कि जो बॉर्डर पर उनके साथ बदतमीज़ी की जाती है तो बराए मेहरबानी वहाँ पर बदतमीज़ी भी ना की जाए। जो मुख्तलिफ इदारे वहाँ पर हैं और वो हर एक जो है हर एक इदारा उनकी वहाँ पर उनके लिए टेंशन्स क्रिएट करते हैं, तो वो टेंशन्स भी क्रिएट ना हो और वन विंडो ऑपरेशन हो और जो एग्जिट पॉइंट्स है वो ज़्यादा किए जाएं, जिस पर जो है वज़ीर-ए-आज़म साहब और बाकी लोग जो वहाँ थे वो एग्री हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। रातों रात एक नोटिफिकेशन वफाकी हुकूमत की तरफ से निकाला गया कि जितने भी अफगान रिफ्यूजीज के कैंप्स थे उनको ख़त्म किया गया। बाकी सूबे में 10-11 थे, लेकिन सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में ये 43 कैंप्स थे। तो हमारा मुद्दा ये भी था कि 43 कैंप्स में जो तकरीबन 12-13 लाख अफगान रिफ्यूजीज हैं, इनको रातों रात जो है ना ही हम ये खाली कर सकते हैं, ना हमारी इतनी कैपेसिटी है कि इनको मैनेज कर सके। तो बराए मेहरबानी इस पॉलिसी पर जो है नज़रसानी की जाए और इनको जो है टाइम दिया जाए, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इंटीरियर मिनिस्टर को कहा कि hamaरे साथ बैठे तो इंशाल्लाह अपने अफगान रिफ्यूजीज के लिए उनके साथ बैठेंगे, लेकिन जब इमरान खान से मुलाकात हो तब इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, हमारे अपोजिशन लीडर साहब चूंकि इनकी मरकज़ में हुकूमत है और ये जिस तरह इन्होंने कहा कि ये इस सूबे का गम और दर्द भी रखते हैं और पुलिस के लिए जो है गमज़दा भी हैं, बाकी अवाम के लिए भी गमज़दा है, तो इनकी ये मेहरबानी होगी कि जो NFC में हमारा शेयर इनके साथ पेंडिंग है तो उसमें भी हमारे साथ किलीदी किरदार अदा करें और जो पैसे हमारे वफा के साथ ड्यू हैं वो हमें दे दिए जाए। इसके साथ साथ जो मर्ज अज़ला के साथ वादा किया गया था कि हर साल वो हमें 100 बिलियन रुपए देंगे वफाक, उसमें भी जो है हमारे तकरीबन 550 अरब रुपए इनके साथ बकाया है, तो वो अगर इसमें किरदार अदा करे तो इनकी मेहरबानी होगी।